और अब जनवरी 2021 से लेकर 10 महीने से ज्यादा हो गए, कोई संवाद नहीं हुआ। और अचानक सपना आया प्रधानमंत्री को और वो कानून को हटाने का ऐलान कर देता है। 5 राज्यों के चुनाव में ये 3 काले कानून वापस ले लेगा और 5 राज्यों के चुनाव होने के बाद 3 काले कानून को लागू कर देगा। हमारे देश के लोगों को इस पर यकीन नहीं है। ये हमारे देश के किसानों ने एक नसीहत दी। जिस तरीके से हमारे देश के किसानों ने देश की खेती को बचाने के लिए ये लड़ाई जीती है, काश इसी तरीके से हमारे देश के बैंकों की यूनियन अगर सड़क पर होती तो बैंक नहीं बिके होते। इसी तरीके से अगर देश की रेलवे यूनियन सड़क पर होती तो रेलवे नहीं बिकता। काश हमारे देश के भूतपूर्व सैनिक अगर सड़क पर उतरते, हमारे देश की सेना अगर खड़ी होती चीना तान के इस नालायक सरकार पे, तो अरुणाचल में चीन गांव नहीं बसाता। भीड़ जुटाने से कानून वापस नहीं होता है। तो आप समझ लो, जिन्हें खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी प्रश्न कहा था, उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। हमारे देश के 14 करोड़ किसान परिवारों की जीत हुई है और ये उन 700 से ज्यादा शहादतों के प्रति सबसे बड़ी संवेदना और मैं कहता हूं कि श्रद्धा है कि आज देश के प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि ये 3 काले कानून खराब थे, गलत थे, मैं माफी मांगता हूं, वापस लेता हूं। आज हम बात करने की बात कर रहे हैं। जिस दिन हमारे देश के अंदर 2020 का मैं जिक्र करूंगा, मात्र 500 मामले उजागर हुए थे। पूरे देश को ताले में बंद कर दिया था कोरोना महामारी को लेकर। 60 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। ये जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं, जिस दिन 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन 2020 में हमारे किसानों ने दिल्ली कूच किया था, उस दिन 92 लाख मामले उजागर हो चुके थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, एक तरफ हमारे देश के किसानों की खेती बचाने का, मंडी व्यवस्था को बचाने का, जमाखोरी को के खिलाफ जो युद्ध था उसके लिए अपनी जान दांव पे लगाई। ये हमारे देश के किसानों ने एक नसीहत दी। जिस तरीके से हमारे देश के किसानों ने देश की खेती को बचाने के लिए ये लड़ाई जीती है, काश इसी तरीके से हमारे देश के बैंकों की यूनियन अगर सड़क पर होती तो बैंक नहीं बिके होते। इसी तरीके से अगर देश की रेलवे यूनियन सड़क पर होती तो रेलवे नहीं बिकता। इसी तरीके से अगर ऑर्डिनेंस कंपनियां, जो हथियार बनाने के, दुश्मनों को मारने के हथियार बनाने की कंपनियां, सरकारी कंपनियां बेची जा रही हैं मुनाफाखोरों को, अगर वो सब यूनियनें सड़क पर होती तो आज हमारे देश में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां नहीं बिकती। हमारे देश में गेल, बेल, सेल की अगर यूनियन सड़क पर उतरती तो आज हमारे देश में गेल, बेल, सेल की नीलामी नहीं होती। काश हमारे देश के भूतपूर्व सैनिक अगर सड़क पर उतरते, हमारे देश की सेना अगर खड़ी होती चीना तान के इस नालायक सरकार पे, तो अरुणाचल में चीन गांव नहीं बसाता। गलवान घाटी से हमारे निहत्थे जवानों के 200 जो पुड़िया मैं कहता हूं बांध कर निहत्थों को पीट पीट कर मार डाला गया था, लाशें चल के नहीं आती अगर हमारे सैनिक सच बोलना शुरू कर दें। हमारे देश का आज विदेश मंत्री बाहर जाकर बोलता है दूसरे देश में कि चीन के साथ हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, चीन ने गलत कर रखा है, चीन हमारे जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है। और भारत के अंदर भारत का प्रधानमंत्री कहता है चीन ने कोई कब्जा नहीं किया, चीन नहीं घुसाया है। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ, ये हमारे देश के किसानों की शहादत का मामला है, लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल है हमारे देश को चला कौन रहा है। जून के महीने जिस दिन सरकार ताले में बंद थी, मोदी सरकार कहीं सड़क पर नजर नहीं आ रही थी। हमारे देश में अदालतों पर ताले लगे हुए थे, रेल से लेकर जहाजों तक, बसों तक ताले में बंद थे। तब उद्योग और व्यापार बंद थे। देश को जिंदा रखने वाले किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाए गए और मैं बधाई देता हूं हमारे किसानों को, जिन्होंने एक तरफ तय किया कि हमारी जमीन बचानी है, जमाखोरी का जो कानून आया उसे खत्म करवाना है, मंडी व्यवस्था को खत्म करने का जो कानून है उसे बचाना है और उसके लिए विरोध में उतरना है। उस महामारी में जब कोरोना के कारण जो मर रहा था हॉस्पिटल में, उसकी लाश को उसके परिजनों को नहीं सौंपा जा रहा था। अपनी जान को दांव पे लगा करके लाखों लाख किसानों ने, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, मैं जब सिंगू बॉर्डर पहुंचा हूँ आप हैरान होंगे। पहले तो मेरे मुंह से निकला कि 10 साल का बच्चा आंदोलन में है, लेकिन मैं जब मंडी वहाँ सिंगू बॉर्डर के तंबुओं में गया, जिन पर पानी के बौछार तोप दाई गई, जिन पर आंसू गैस के गोले दागे गए थे, वो बच्चे, मासूम दुधमुहे बच्चे, महिलाएं स्तनपान करा रही थी। ये उन मासूम बच्चों की जीत है, उन माओं की जीत है जो अपने दुधमुहे बच्चों को गोद में लेकर के वहाँ आई हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं
अचानक में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये विजय का मामला नहीं है, ये सोच का मामला है। कैसा लोकतंत्र है कि प्रधानमंत्री रात को सपना देखता है और सवेरे 3 काले कानून का ऐलान कर देता है। और अब जनवरी 2021 से लेकर 10 महीने से ज़्यादा हो गए, कोई संवाद नहीं हुआ और अचानक सपना आया प्रधानमंत्री को और वो कानून को हटाने का ऐलान कर देता है। ये देश को चला कौन रहा है, ये बहुत सोचना पड़ेगा। पूरे भारत का रक्षा मंत्री कहता है संसद में चीन का कब्जा है 40,000 वर्ग किलोमीटर पर। पेंटागन की रिपोर्ट कहती है गांव बच गया अरुणाचल में। हमारे देश के सैनिक कह रहे हैं 13 दौर की वार्ता हो चुकी, चीन वापस जाओ, जमीन खाली करो। विदेश मंत्री कह रहा है कब्जा हो रखा चीन का, हम भी कह रहे हैं चीन का कब्जा है। भारत का बढ़िया मीडिया कह रहा है कि चीन का कब्जा है और देश का एक गद्दार कहता है कब्जा नहीं है। वो गद्दार जो कभी उसका मन करता है तो 3 काले कानून लाता है, फिर मन करता हटाने की बात करता है। पहली बार देश में 70 सालों में पैसा प्रधानमंत्री बैठा है जिसकी बात पर लोग यकीन नहीं कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जो कहा देशवासियों ने यकीन किया। वो कह रहा है मैं 3 काले कानून वापस लूंगा, लेकिन हमारे देश के किसानों को, मजदूरों को, देशवासियों को यकीन नहीं है। एक कि ये वापस कैसे लेगा, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है खतरनाक, वो ये कि अभी चुनाव है 5 राज्यों के। 5 राज्यों के चुनाव में ये 3 काले कानून वापस ले लेगा और 5 राज्यों के चुनाव होने के बाद 3 काले कानून को लागू कर देगा। हमारे देश के लोगों को इस पर यकीन नहीं है। वो ये अफसोस की बात है, सड़क का एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होता है और गाड़ियों की जगह जहाज उतारे जा रहे हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के कार्यक्रम आज किले में जाता है। ये षड्यंत्र है। मैं फिर कहना चाहता हूं, जिसने पुलवामा में जवानों को मरवा डाला चुनाव जीतने के लिए, बिहार रेजिमेंट के जवानों को मरवा दिया गलवान में बिहार के चुनाव कराने के लिए, और किसानों को मरवा दिया। हम सब के सब देश के तमाम लड़ाका लोग, देश के आंदोलनकारी किसान आंदोलन में जुटे रहे और वो देश बेचता रहा और देश का बड़ा सब कुछ उसने बेच दिया। अब उसने काले कानून वापस लेने की बात कर दी ताकि 5 राज्यों में चुनाव में कुछ वोट मिल जाए और फिर देश को बेचने का उसको मौका मिल जाए। ये बात भी मैं कहना चाहता हूं कि अब ये सेना को उतार करके उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम था और उत्तर प्रदेश का मंत्री वहां पुष्प वर्षा करा रहा जहाज से। ये बेवकूफ़ समझते हैं क्या? आज किसान मजदूर का बच्चा पढ़ा लिखा है। 13,200 करोड़ रुपए में 2,400 किलोमीटर लंबी सड़क बनती है और 2,046 किलोमीटर लंबी सड़क 22,500 करोड़ में बनती है। ये 9,300 करोड़ का घोटाला हमारे पढ़े लिखे लोगों को नजर आता है। आज पढ़े लिखे, मैं बधाई देना चाहता हूँ गोदी मीडिया को भी। सोशल मीडिया ने हरा दिया और दुनिया ने बता दिया कि सोशल मीडिया की ताकत है, जिस पर आज हमारे 3 काले कानून वापस करने के लिए। और ये पहली लड़ाई नहीं हमारी। इससे पहले ये नालायक हमारे देश में आज़ादी के 66 वर्ष बाद बने भूमि अधिग्रहण कानून को पलटने के लिए अध्यादेश लाया था, उसको भी हमने वहाँ भी किसानों ने हराया और आज भी किसानों ने हराया। आखिरी बात मैं करता हूँ, मेरे देश के बेरोजगारों, सीख लो किसानों से। मेरे देश के भूतपूर्व सैनिकों, सीख लो किसानों से। मेरे देश में बैंक कर्मियों, रेल कर्मियों, गेल बेल सेल तमाम यूनियन के लोगों, जिस तरीके से हमारा देश का किसान एकजुट और एकमुठ हो चुका है, पूरे देश के लोग एकजुट और एकमुठ हो जाओ, तब इनके बाप की ताकत नहीं है। देश का 1 इंच नहीं बेच पाएंगे, न चीन का कब्जा करा पाएंगे, न सरकारी संस्थान बेच पाएंगे। ये बात और ये अपील मैं आपसे करता हूँ।